हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन जीएस की जो स्पेशल फैक्ट क्लास है पार्ट 9। ठीक है। देखिए, उत्तराखंड और हिंदी की मैं काफ़ी दे चुका हूँ क्लासेस, तो थोड़ा जीएस की अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लगातार इन सभी विषयों की स्पेशल फैक्ट क्लासेस मैं आपको दूंगा। ओके। बाकी टेस्ट सीरीज अभी मैंने पोच किए हुए हैं जो यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूब पर हमारी उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज चलती है। जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो फिर लगातार आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, अभी बनाई जा रही है आपके लिए। ठीक है। और एप्लीकेशन स्टोर पे अगर आपको ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल है, उसको आप ले सकते हैं। साथ ही एक दो दिन पहले मैंने एक नई टेस्ट सीरीज 2026-27 के लिए लॉन्च किया है। सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। हर प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन होगा। उसमें सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी, उत्तराखंड जी के अभी अपलोड होना है, करंट अफेयर्स, तो सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज होंगे। ठीक है। तो उसको भी आप इनरोल कर लेना। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे जीएस स्पेशल फैक्ट क्लासेस में ब्रिटिश भारत के दौरान जो प्रमुख समाचार पत्र थे और उन समाचार पत्रों को किसने शुरू किया था, उसके जो संपादक थे या संस्थापक थे, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से। जहाँ जहाँ पर ट्रिक लगेगी मैं आपको याद दिलाऊंगा और ट्रिक से आप कनेक्ट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। नहीं तो इतना जो फैक्ट है उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो लगातार पढ़ते आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक के माध्यम से। देखिए, स्मार्ट जो तैयारी होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, उसमें ट्रिक के माध्यम से या किसी इमोशन के माध्यम से, कनेक्शन के माध्यम से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तब जाके एग्ज़ाम में तुरंत दिमाग में क्लिक होता है। तो चलिए आज देखेंगे। लास्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी गया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दोबारा से थोड़ी आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जैसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको दिया था जीएस की फैक्ट क्लास पार्ट 8 में, भूगोल के जो प्रमुख हमारे सिद्धांत हैं, किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ज्वार भाटा से संबंधित, पृथ्वी की ढाल से संबंधित, पर्वत से संबंधित, तो वो सिद्धांत जो है यूके ट्रिपल एस एक एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका मतलब नहीं है कि आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपका लोक सेवा आयोग की भी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, आप अन्य भी कुछ परीक्षाएं देते हैं जहाँ पर जीएस पूछा जाता है। तो जीएस के जो टॉपिक होते हैं ना, वो आपके हर जगह काम आएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे अब ये क्वेश्चन बना था आपका लास्ट यूके ट्रिपल एस एग्जाम में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें एक तरफ आपका समाचार पत्र दिए गए थे, दूसरी तरफ उन समाचार पत्रों को शुरू करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए थे। अब मान लीजिए अभी जो पेपर हुआ उसमें ये वाले आपके समाचार पत्र पूछे गए हैं। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी। जैसे उत्तराखंड पीसीएस प्री है, आरओ का एग्जाम है, लोअर पीसीएस का प्री है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस के जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं स्पेशल फैक्ट क्लासेस में, ये आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा ना सोचें। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें देखिए, जो स्वदेश मित्र पत्र था ये किसने शुरू किया था, ये आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने शुरू किया था। ठीक है। बंगाली जो पत्र था ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था। सुधारक जो पत्र आया था भाई आपका, ये गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, तो जी अगरकर जी ने इसको शुरू किया था, सी का 2 हो जाएगा। इंडियन मिरर जो था आपका, ये एन सेन जी का पत्र था। ठीक है, नरेंद्र नाथ सेन जी का पत्र था। वैसे बहुत सी जगहों पर देखिए आपका अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर को शुरू किया था, लेकिन 1862 से कंटिन्यू इसका जो जिम्मा लिया था वो नरेंद्र नाथ सेन ने लिया था, जिनको एन सेन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन डी था इसमें, 4 1 2 3। ठीक है। तो अब हम जो देखने वाले हैं आगे टॉपिक आज का, इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश भारत के जो प्रमुख समाचार पत्र थे। बहुत ज़्यादा नहीं कराए मैंने, जो मेन थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पत्रों को देखेंगे और उनके संस्थापक या संपादक जो थे उनको देखेंगे। और जहाँ जहाँ पर ट्रिक लगेगी मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए शुरुआत होगी। देखिए, हमारा जो ब्रिटिश भारत में जो पहला पत्र आया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। अगर भारत में समाचार पत्रों के इतिहास की हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, देखिए, भारत की जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, कहाँ पे लगी थी, ये गोवा में लगी थी। ठीक है, गोवा में सबसे पहले छापा खाना लगा। प्रिंटिंग प्रेस को हिंदी में कहा जाता है छापा खाना। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई गोवा में, और ये गोवा में किसने लगाई थी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का जो उसमें पादरी था, तो पादरी ने जो उनके धर्म ग्रंथ थे, बाइबल वगैरह थी, तो पादरी लोगों ने भारत में पुस्तक छापने के लिए 1557 ईस्वी में लगभग,
ठीक है, 1557 ईस्वी में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी। उसके बाद देखिए भारत में जो पहला समाचार पत्र निकाला वो आपका 1780 में आया था, पहला समाचार पत्र, और ये था बंगाल गजट। ठीक है, और इसको किसने निकाला था? इसको निकालने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था जेम्स ऑगस्टस। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिक्की, तो ये आपको याद रखना है। तो जेम्स अगस्टस हिक्की जो था इसने 1780 में बंगाल गजट पत्र शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बंगाल गजट में इसने क्या किया, जो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना कर दी जेम्स अगस्टस ने। हालांकि खुद ही ये अंग्रेज था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर आलोचना कर दी, जिसके कारण इसका जो प्रेस था उसको जब्त कर लिया गया। ठीक है, भारत में हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रेस की जो पावर थी उसको कम करने के लिए एक से एक अधिनियम लाए गए थे। भारतीय प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया था जब लिट्टन आया था। लिट्टन ने बोला, ठीक है, लिट्टन जब आया था तो बहुत से समाचार पत्रों ने अपना नाम भी चेंज किया था। इवन मैंने आपको जो हमारे इतिहास की क्लासेज हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, इतिहास की क्लास में मैंने आपको बताया कि शिशिर कुमार घोष जो हैं, जिनकी अमृत बाजार पत्रिका आती थी, उन्होंने रातों रात उसका लैंग्वेज चेंज किया था, बंगाली में छापना शुरू किया उसको। ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजों की ब्रिटिश विरोधी जो बातें थी उनको भी छापना बंद कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं भारतीय इतिहास में। तो भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। तो बंगाल गजट आपको याद रखना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए इसके जब प्रेस को प्रतिबंधित किया गया तो उसके बाद के भी जब पत्र आते थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करते थे ना, उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन 1836 के आसपास एक हमारा गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ जो था, इसने जो प्रतिबंध थे उसको काफ़ी लचीला कर दिया। इसने बोला है सही नहीं है, प्रेस का काम होना चाहिए, प्रेस जो है फोर्थ पिलर है और फोर्थ पिलर को अपना काम करते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से इसने उस समय जो प्रेस के प्रतिबंध थे, प्रेस के प्रतिबंधों को हटाया था। इसलिए चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मैटकॉफ है, नाम अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो बंगाल गजट, अब आपको ये याद रखना है। देखिए बंगाल गजट, गजट से एक शब्द याद रखना, बजट। ठीक है, बजट, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। बंगाल का जैसे बजट आया मेरे को हिचकी आ गई, बंगाल का जैसे बजट आया तो मुझे क्या आई? हिचकी। हिचकी से याद आएगा आपको हिक्की, जे ए हिक्की ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट में इसका नाम। ठीक है, जे के हिक्की, माफ कीजिए, जे के हिक्की होगा। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को पहला व्यक्ति था भारत में जिसने समाचार पत्रों की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला पत्र देखिए, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो रीज़न है पूछे जाने के, एक तो इनकी भाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, इनको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था, भारत में पुनर्जागरण के पिता जिनको कहा जाता है, नाम है भैया क्या? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने इन पत्रों को शुरू किया था। ठीक है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार को। अब संवाद कौमुदी की मैं बात करता हूँ। देखिए, तो संवाद कौमुदी पत्र आपका 1821 1821 में ये प्रकाशित हुआ था और ये बंगाली में था। किस भाषा में था? बंगाली। ऊपर जो बंगाल गजट मैंने आपको बताया ये अंग्रेजी में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिरात उल अखबार जो था ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यूकेपीएससी इसको पूछ चुका है, लोक सेवा आयोग। मिरात उल अखबार आया था 1822 में, और इसकी जो भाषा थी ना मिरात उल अखबार की, वो थी फारसी। फारसी, देखिए महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। मिरातुल अखबार जो था कलकत्ता से आता था और ये फारसी भाषा में छपता था, जबकि संवाद कौमुदी किस में था? आपका बंगाली में था। ठीक है, अब देखिए जनता जब भी संवाद करेगी तो किससे करेगी? जनता की अगर कोई समस्या है तो वो संवाद करेगी किससे? राजा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राजा का नाम क्या होगा? हमेशा अखबार में छपते रहेगा। तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, राजा आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय, याद आ जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक सेट कर सकते हैं, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगला पेपर है देखिए बंगदत्त। तो बंगदत्त जो पत्र था, ठीक है, ये आपका 1830 में प्रकाशित हुआ था। 1830 में ये प्रकाशित हुआ और इसके जो संस्थापक थे पत्र के, इनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बंगदत्त पत्र द्वारिका नाथ टैगोर जी ने शुरू किया था। और ये पत्र, जैसे बंग नाम पता चल ही रहा है, बंगाली में ये पत्र था।
ठीक है, तो बंगाली में पत्र था ये। अब इसको याद करने की ट्रिक जो है देखिए, बंग, बंग से आपको याद आ जाएगा एक शब्द बंद, ठीक है, बंद। बंग दत्त से याद आ जाएगा बंद, ठीक है, बंद। तो बंद क्या कर दो, द्वार, द्वार जो है बंद कर दो, ठीक है। तो बंद दत्त या बंग दत्त रखेंगे तो बंद से आपको याद आएगा द्वार शब्द, तो द्वार से याद आ जाएगा द्वारिकानाथ टैगोर। चलिए आगे देखिए, राष्ट्र गोपतार, ठीक है। तो राष्ट्र गोपतार भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। जो ये पत्र था राष्ट्र गोपतार, ये हमारा निकाला था किसने, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोपतार जो पत्र निकाला था 1851 में, ये प्रकाशित हुआ था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किस भाषा में था, तो ये गुजराती में था, गुजराती भाषा में था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए राष्ट्र गोपतार, राष्ट्र मतलब रास्ता दिखाए। रास्ता कौन दिखा सकता है, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही तो रास्ता दिखा सकता है ना। दादा से दादाजी, अरे हमारे दादाजी को ज़्यादा अनुभव है समाज में, तो वो हमको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। तो राष्ट्र गोपतार से आपको याद रखना, दादा ने अच्छा रास्ता दिखाया, तो राष्ट्र गोपतार दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला देखिए सत्य प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत्य प्रकाश आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए आपका देखिए एक पुस्तक भी पूछी जाती है, एक समाज भी पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज, ठीक है, और एक गुलामगिरी पुस्तक। तो सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज्योति सत्य की गुलाम है, फिर मैं इस पत्र पे आऊँगा, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, अभी याद आ गया तो आपको एक दो फैक्ट और एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। ज्योति नाम की जो लड़की है ना, वो सत्य की गुलाम है, तो सत्य से आपको याद आ जाएगा सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है। और गुलाम से याद आ जाएगा आपको गुलामगिरी एक पुस्तक है, गुलामगिरी एक पुस्तक है। तो गुलामगिरी पुस्तक और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है ज्योति, ज्योति से याद आ जाएगा आपको ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। अब सत्य से मुझे याद आया तो मैंने तभी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ज्योति सत्य की गुलाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है पत्र, तो हमारा जो सत्य प्रकाश पत्र है, पत्र देखिए किसी और का है ये, ठीक है। सत्य प्रकाश पत्र की जो स्थापना की थी, इन व्यक्ति का नाम था करसनदास मूल जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुजराती व्यक्ति थे करसनदास मूल जी, धनाढ़ व्यक्ति भी थे करसनदास जी, भारतीय इतिहास में कई बार नाम आता है इनका, ठीक है। तो सत्य प्रकाश जो पत्र था किसका था, वो करसनदास मूल जी, ठीक है। और ये पत्र जो था सत्य प्रकाश, ये किस में आता था, गुजराती में। और कब आया था ये पत्र, 1852, ठीक है, 1852 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी ये आपको याद रखना है, देखिए आपका करशनदास मूल जी जो है, मूल जी, ठीक है, मूल किस में है, सत्य में है, सत्य ही तो मूल है ना। तो करशनदास मूल आप ऐसे याद रखना, या आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उस पर किसी का कर्ज नहीं होता, ठीक है, जो सत्य बोलता है वो हमेशा खुश रहता है, कर्ज नहीं होता किसी भी प्रकार का, झूठ का या कोई भी अन्य गलतियों का कर्ज नहीं होता उस पर, कर्ज से कर्ज से याद आ जाएगा आपको, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि सत्य जो होता है, इंग्लिश का मगर कर्ज बोलो, कर्ज का मतलब होता है श्राप, ठीक है। जो सत्य बोलता है उसको कभी कर्ज नहीं मिलता, ठीक है, जो सत्य बोलता है उसको कर्ज नहीं मिलता कभी। सत्य प्रकाश से याद आ जाएगा आपको करसनदास मूल जी। अगला पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हिंदू पैट्रियट, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियट जो पत्र है, दो व्यक्ति इसके संस्थापक हैं, जीसी घोष, जीसी घोष, और दूसरा नाम है आपका हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियट जो पत्र था, ये गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी जी ने शुरू किया था 1853, 1853 कलकत्ता से। और ये पत्र आपका किस में आता था, नाम से पता चला पैट्रियट, यानी कि अंग्रेजी में आता था ये, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छपता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना, ऐसी कोई ट्रिक तो है बनेगी नहीं इसमें, ठीक है, फिर भी आप बना सकते हैं तो बनाइएगा। चलिए कुछ ट्रिक आपके दिमाग में आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप, ठीक है। अगला पत्र है देखिए सोम प्रकाश, महत्वपूर्ण है सोम प्रकाश भी। सोम प्रकाश, इसके जो संस्थापक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो देखिए सोम प्रकाश, ठीक है। अब देखिए सोम प्रकाश, प्रकाश देखिए ईश्वर जो है ना, ईश्वर ही तो हमें प्रकाश देता है, या हम कह सकते हैं कि देखिए विद्या का सागर जिसके पास होगा वो हमेशा प्रकाशित रहेगा, विद्या का सागर जिसके पास होगा वो हमेशा प्रकाशित रहेगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ईश्वर जब हमें विद्या प्रदान करता है जिससे हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है, तो सोम प्रकाश से आपको याद आ जाएगा ईश्वर,
ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको शुरू किया था। सोम प्रकाश जो पत्र था ये बंगाली में छपता था, बंगाली भाषा में, ठीक है। और सोम प्रकाश पत्र कब निकला था? 1859 के आसपास। चलिए अगला देखिए, इंडियन मिरर। ये आपका पूछा भी गया था अभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। इंडियन मिरर जो पत्र था ना, वैसे तो इसके संपादक थे देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक व्यक्ति और थे इनके साथ जिनका नाम था मनमोहन घोष, मनमोहन घोष, ठीक है। लेकिन आप ऊपर देखेंगे जब मैंने आपको क्वेश्चन शुरू किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया जो हमारा इंडियन मिरर नामक पत्र था, इस इंडियन मिरर को शुरू किसने किया था आपका? तो एन सेन दिया था, आयोग ने क्या दिया था? एन सेन, ठीक है, एन सेन। अब आयोग ने एन सेन दिया तो इसी को याद रखेंगे। हुआ क्या था देखिए, इंडियन मिरर जो पत्र था 1861 में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। लेकिन उसके बाद 1862 से इस पत्र का पूरा जिम्मा किस पे आ गया? नरेंद्र नाथ सेन पर, एन सेन पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र नाथ सेन ने ही इस पत्र का संपादन किया था, इंडियन मिरर, ठीक है। तो मिरर क्या है देखिए, मिरर मतलब दर्पण, दर्पण की बात हो रही है। भारत का दर्पण कौन दिखा सकता है? नरेंद्र ही दिखा सकता है। तो एन सेन। अब नरेंद्र से आपको एक नाम याद आएगा, नरेंद्र किसका वास्तविक नाम था? नरेंद्र जो वास्तविक नाम था हमारा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, स्वामी विवेकानंद था ना। विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र था, बचपन का नाम। तो भैया भारत का दर्पण वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होगा, और ये ज्ञान था नरेंद्र के अंदर, यानी कि स्वामी विवेकानंद। अब देखिए इंडियन मिरर से आपको याद आएगा कि भारत का दर्पण कौन दिखा सकता है? नरेंद्र। नरेंद्र से आपको याद आएगा एन सेन, यानी कि नरेंद्र नाथ सेन ने ही इस पत्र को संपादित किया था। इंडियन मिरर जो पत्र था किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। चलिए अगला पत्र है भैया इंदु प्रकाश। तो इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश जो पत्र था इसको संपादित किया था किसने या शुरू किया था? MC रानाडे ने, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। क्या नाम था इनका पूरा? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। अब देखिए महादेव नाम से पता चला, या रानाडे भी आप याद रखेंगे। तो हर दिन रानाडे, डे से आपको याद रखना, हर डे में क्या होता है? प्रकाश होता है। दिन में डे में क्या होता है? प्रकाश होता है। या महादेव से भी अगर आप याद रखेंगे तो महादेव की देखिए तीसरी आंख होती है, जब वो खुलती है तो ऐसा प्रकाश होता है दुनिया में कि चकाचौंध हो जाती है, पूरी दुनिया भस्म हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखें, इंदु प्रकाश, महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसको शुरू किया था। इंदु प्रकाश जो पत्र था 1861 में शुरू हुआ था ये पत्र, और ये पत्र जो था बम्बई से छपता था, और भाषा थी इसकी मराठी, मराठी में, ठीक है। अगला देखिए नेटिव ओपिनियन। तो नेटिव मतलब होता है मूल स्थान, नेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना हम नेटिव पहाड़ी हैं, यानी कि पहाड़ में हमारा जन्म हुआ है। तो नेटिव का मतलब होता है मूल स्थान। तो नेटिव ओपिनियन जो पत्र था इसको शुरू किया था किसने आपका? VN मांगलिक ने, VN मांगलिक, ठीक है। और VN मांगलिक जी ने नेटिव ओपिनियन शुरू किया था 1864 में, 1864 में। कहाँ से आता था भाई ये पत्र? ये बम्बई से छपता था, और ये पत्र भी अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी में था ये, ठीक है। अब नेटिव से आपको याद रखना यार, जो नेटिव है, ठीक है, मैंने बोले कि मैं नेटिव, उस नेटिव प्लेस से हूँ, और उस नेटिव प्लेस में बहुत से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। यार जो मेरा नेटिव गांव है वहाँ पे बहुत मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो नेटिव से आपको मांगलिक याद आ जाएगा, ठीक है, VN मांगलिक जी। चलिए अगले पत्र है देखिए कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा जो है आपका, ये एक साहित्यकार हैं, बहुत बड़ा नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको शुरू किया था, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा। एंड जो ये पत्र था कवि वचन सुधा 1867, 1867, और इसको वाराणसी से शुरू किया गया था, भाषा थी इसकी हिंदी, ठीक है, हिंदी में शुरू हुआ था ये पत्र, कवि वचन, ठीक है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो थे, आपने पुराने हरिश्चंद्र पढ़े होंगे जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी राजा थे, ठीक है। तो उनके वचन जो थे ना, उनके वचन जो थे बहुत ही ज़्यादा क्या थे? सत्य थे। तो आपको याद रखना है कि कवि के जो वचन है बहुत सत्य हैं, तो सत्य से आपको याद आएगा, सत्य वचन देने वाले व्यक्ति हरिश्चंद्र जी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा शुरू किया था। आगे देखिए अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था। एग्जाम में ज़्यादातर शिशिर कुमार घोष ही आता है, शिशिर कुमार घोष।
ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अमृत बाजार पत्रिका पद जो था कब से शुरू हुआ था? 1868। कौन सी भाषा में? तो इस पत्रिका की जो भाषा थी वो थी बंगाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाली। शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था अमृत बाजार पत्रिका। ये तो बहुत पॉपुलर है, ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए बंग दर्शन। तो बंग यानी कि बंगाल दर्शन हम कह सकते हैं। तो बंग दर्शन जो पत्र है भैया हमारा, ये लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये पत्रिका शुरू की थी। और बंग दर्शन जो था आपका कलकत्ता से छपता था, बंगाली में छपता था। भाषा कैसी थी इसकी? बंगाली। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? 1873 में, 1873 में। क्लियर? बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इन्होंने एक गीत भी लिखा था, गीत का नाम था वंदे मातरम। ठीक है, वंदे जो मातरम है किसने लिखा था? आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो गीत है ना इनका, वंदे मातरम, मूल रूप से संस्कृत और बंगाली में मिश्रित भाषा में है ये रचित। 1882 में इनका उपन्यास आया था ना, आनंद मठ। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ जो उपन्यास था इनका, इससे लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था ना, तो उसमें क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल क्या बना था, ये सॉन्ग बना था। ठीक है, इंस्पिरेशन देता था, ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत गीत बन के उभरा था उसमें। ठीक है, तो बंग दर्शन आपको याद रखना है। बंगाल दर्शन वही तब व्यक्ति करा सकता है जिसने पूरे भारत को एक लोकप्रिय गीत दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला पत्र है, देखिए ट्रिब्यून। तो ट्रिब्यून जो पत्र था इसको शुरू किया था सरदयाल सिंह ने। सरदयाल सिंह, सरदयाल सिंह मजीठिया इनका पूरा नाम था, सरदयाल सिंह मजीठिया। और ट्रिब्यून जो पत्र आया था ना, ये आपका 1877 में आया था, 1877 में ये पत्र आया था। और ये पत्र लाहौर से आता था। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, लाहौर से प्रकाशित होता था ट्रिब्यून पत्र, सरदयाल सिंह मजीठिया। और ये अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपली याद रखना आपने, सर है, सर ना आगे नाम के, बोलते हैं ना सर को ट्रिब्यूट दो, ट्रिब्यूट दीजिए इस सर को। तो सर, सर से याद आएगा सरदयाल सिंह। अगला पत्र है देखिए हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो था ये भी 1877 में ही प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप को प्रकाशित किया था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और जो ये हिंदी प्रदीप था ये वाराणसी से छपता था और हिंदी में छपता था, हिंदी भाषा में। ठीक है, वाराणसी से हिंदी भाषा में। अब इतना आपको याद रखना है, देखिए आपका प्रदीप से आपको याद रखना है, देखिए जब भी कृष्ण आते हैं तो कृष्ण आने के उपलक्ष्य में हमने दीप जलाए। ठीक है, जब कृष्ण आए, बाल कृष्ण या छोटे मतलब बाल्यावस्था के, जब भी हमने कृष्ण को याद किया तो उनकी याद में दीप जलाए। ठीक है, तो प्रदीप से आपको दीप ही जलाए तो बाल कृष्ण याद आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए स्टेटस मैन। तो स्टेटस मैन इंपॉर्टेंट, ये भी एक पत्र है भाई, समाचार पत्र है। स्टेटस मैन जो था आपका 1878 में आया था। 1878 में ही एक एक्ट भी आया था दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टेटस मैन जब पत्र आया था इसको संपादित किया था किसने? रॉबर्ट नाइट ने। रॉबर्ट नाइट नामक व्यक्ति था, और ये कलकत्ता से छपता था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी में। अब रॉबर्ट नाइट से आपको याद रखना है, देखिए नाइट में बहुत अच्छी पार्टी होती है, बड़े लोग नाइट में पार्टी करते हैं, उसमें अपना क्या दिखाते हैं? स्टेटस दिखाते हैं। ठीक है, नाइट में जो नाइट पार्टीज होती है उसमें लोग अपना, बड़े बड़े अमीर लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं। तो नाइट से, स्टेटस मेन से आपको नाइट याद आ जाएगा, रॉबर्ट नाइट। अगला पत्र देखिए हिंदू पत्र। तो हिंदू जो पत्र है भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 1878 में ही आया था ये भी। ठीक है, और इस पत्र को शुरू किया था किसने? वी राघवाचारी ने। वी राघवाचारी। ठीक है, तो वी राघवाचारी। और ये पत्र मद्रास से छपता था, बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदू पत्र मद्रास से छपता था ये, मद्रास। और भाषा क्या थी इसकी? अंग्रेजी। ठीक है, पत्र का नाम तो हिंदू था लेकिन भाषा इसकी अंग्रेजी थी। वी राघवाचारी, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ठीक है, 1878 में। और अब आपको याद रखना है, देखिए हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू सबसे सनातन में, देखिए सनातन धर्म सबसे पुराना माना जाता है, हिंदू अपने को सनातनी मानते हैं। और सनातन में सबसे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आदर्श इंसान किसको माना जाता है? हिंदू या सनातन में सबसे आदर्श माना जाता है भगवान राम को। राम का ही अन्य नाम क्या है? राघव। ठीक है, तो हिंदू पत्र किसने शुरू किया? राघव या राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला पत्र है बंगाली। तो बंगाली जो पत्र है ये आपका
S.N. बनर्जी ने शुरू किया था। ठीक है, बंगाली पत्र किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बनर्जी हैं सुरेंद्र नाथ। और आपको पता है बहुत बड़े मतलब उसमें लीडर के तौर पे भी थे। बंगाली जो पत्र आता था नाम से पता चल रहा है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, बंगाल से ही प्रकाशित होता था। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि बंगाली पत्र जो था बंगाली में प्रकाशित नहीं होता था। ये पत्र जो था आपका अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, होता बंगाल से ही था प्रकाशित, कलकत्ता से, लेकिन अंग्रेजी में। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कब निकला बंगाली पत्र? 1879। ठीक है, देखिए ऐसे फंस जाता है फिर क्वेश्चन। अब बंगाली पत्र हम देखेंगे तो नाम ही बंगाली है, तो लगता है ना बंगाली भाषा में ही होगा। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता से इस पत्र को अंग्रेजी में निकाला था। चलिए अगला जो पत्र देखिए बंगवासी। ठीक है, तो बंगवासी जो पत्र है, बंगवासी जो पत्र निकाला था, ये किसने निकाला था? J.N. बोस ने। ठीक है, क्या नाम था इनका? J.N. बोस। और बंगवासी जो पत्र आया था ये 1881 में प्रकाशित हुआ था। ये किस भाषा में था? तो बंगवासी जो पत्र था आपका कलकत्ता से, ये बंगाली में निकलता था। इसकी भाषा जो थी बंगाली थी। ठीक है, बंगवासी। J.N. बोस मतलब जोगिंदर नाथ बोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बंगवासी ध्यान रखेंगे, जोगिंदर नाथ बोस। अगले दो पत्र बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये भी मराठा और केसरी। मराठा और केसरी शुरू करने का श्रेय जाता है सिंपली बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन पत्रों को शुरू करने के पीछे प्रेरणा स्रोत जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। सबसे पहले देखिए मराठा की बात करें तो मराठा जो पत्र था 1881 में निकला था। केसरी जो पत्र था ये भी 1881 में ही निकला था, 1881। ठीक है, मराठा और केसरी देखिए अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मराठा जो पत्र था ये आपका बम्बई से निकलता था, ये अंग्रेजी में था। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में था, डिफरेंस यही है बस, ये अंग्रेजी में था। केसरी जो पत्र था ये भी बम्बई से ही निकलता था, केसरी। ठीक है, लेकिन केसरी पत्र जो था ये आपका मराठी में छपता था। किसमें? मराठी में। अब देखिए इन पत्रों को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू तो किया था, लेकिन मराठा पत्र का पूरा जो हमारा कार्यभार संभाला गया था वो अगरकर को दिया गया था, अगरकर। ठीक है, अगरकर जी को दिया गया था। और केसरी पत्र का पूरा संपादन का भार किसके पास था? केलकर जी के पास था। तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, केलकर और अगरकर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर इनका देखिए कई बार ऐसा भी होता है ना, एग्जाम में आपका ये भी पूछ लेता है कि पूरा भी पूछ लेता है इसमें कि जो इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार कि पूरा नाम क्या था। आपको सिंपली ये याद रखना है कि मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने देखा है जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया मराठा या केसरी से तो मैक्सिमम टाइम आपका बाल गंगाधर तिलक को ही ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, अगरकर जी का पूछता है पूरा नाम, तो इनका नाम था जी अगरकर। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर। और मराठा का पूरा संपादन इनके हाथ में था। केसरी का संपादन केलकर जी के हाथ में था। केलकर जी का नाम था NC केलकर। ठीक है, NC केलकर। नरसिम्हा चिंतामण, चिंतामण केलकर इनका नाम था, चिंतामण केलकर। ठीक है, चलिए अगला पत्र है बहुत महत्वपूर्ण, है भी इंडिया। इंडिया जो पत्र था, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। इंडिया जो पत्र निकाला था ये निकाला था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था इसको। इससे पहले मैं क्या बता चुका हूँ, इन्होंने रास्ता दिखाने वाला पत्र भी तो शुरू किया था, एक रास्त गोपतार। ठीक है, तो रास्त गोपतार जो पत्र था दादा भाई नौरोजी ने 1851 में शुरू किया था, बम्बई से, गुजराती भाषा में था। जबकि इंडिया नामक जो हमारा पत्र था, इंडिया पत्र 1890 में शुरू किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इंडिया नामक जो पत्र था ये आपका बम्बई से ही छपता था ये भी, और ये भी अंग्रेजी में था। रास्त गोपतार जो था गुजराती में था। ठीक है, ये अंग्रेजी में था इनका। अब इतना तो आपको याद आ ही जाएगा ना, इंडिया से आपको याद आ जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगला देखिए हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है ये शुरू किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड को शुरू किया था 1899 में, और ये जो पत्र था दिल्ली से छपता था अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में। ठीक है, अब इतना तो याद रखो यार, अगर हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड है ना, हमेशा हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है सच पे ही आधारित होता है, और हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड में हमेशा आनंद आता है। सिंपल सी ट्रिक है, देखिए हिंदुस्तान का जो है हमेशा से सत्य के प्रति ही झुकाव रहा है भारत का, और उस सत्य में आनंद है। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कब होगा, जब सच्चा आनंद आएगा। ठीक है, तो सच्चिदानंद आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला पत्र है, देखिए इंडियन रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन रिव्यू जो था आपका, ये आपका इंडियन रिव्यू शुरू किया गया था G.A. नटेशन के द्वारा, नाम था इनका G.A. नटेशन। ठीक है, G.A. नटेशन ने शुरू किया था, और ये मद्रास से छपता था पत्र, और इसकी जो भाषा थी ना अंग्रेजी थी, अंग्रेजी। कब निकला था ये पत्र इंडियन रिव्यू, तो ये आपका निकला था 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो G.A. नटेशन आपको याद रखना है, थोड़ा अलग नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए इंडियन ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है किसी दूसरे एग्जाम, हर दूसरे एग्जाम में। इंडियन ओपिनियन 1903। ठीक है, शुरू किया था किसने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ पे शुरू किया था 1903 में, गांधी जी कहाँ थे बताइए। 1903 में गांधी जी थे अफ्रीका की धरती पे, दक्षिण अफ्रीका में थे ना वो, तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने क्या किया था, इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र निकाला था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गांधी युग जब हमने पढ़ा था इतिहास की क्लासेज में, तो वहाँ पर मैंने बताया था किस प्रकार से गांधी जी ने आवाज़ उठाई, वहाँ पर अंग्रेजी में ये पत्र निकलता था, अंग्रेजी में। अगला देखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये निकाला था किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, भी ध्यान रखना है आपने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पत्र था 1905 में निकाला था, और ये पत्र लंदन से निकला था। ठीक है, लंदन, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा हम जानते हैं ना, इंडियन सोसाइटी वगैरह भी स्थापित की थी इन्होंने वहाँ पे, तो इन्होंने यहीं से एक पत्र निकाला था। ठीक है, और किस में आता था ये? अब इंग्लैंड में पत्र छपता था, तो और बेसी बात है अंग्रेजी में ही आता होगा ये। ठीक है, चलिए अगला युगांतर, बहुत महत्वपूर्ण है, युगांतर पत्र भी पूछा जाता है। युगांतर जो है भैया आपका बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बारिंद्र घोष या बारिंद्र कुमार घोष। युगांतर जो पत्र आया था आपका, ये आपका निकला था 1906 में, 1906 में, और युगांतर पत्र कलकत्ता से निकलता था, किस भाषा में, बंगाली में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए बारिंद्र घोष के साथ एक व्यक्ति और भी थे जिन्होंने इसमें सहायता की इनकी, भूपेंद्र पंत। ठीक है, भूपेंद्र पंत थे इसमें, दो लोग थे, भूपेंद्र पंत और वारिंद्र घोष जी ने शुरू किया था युगांतर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए मॉडर्न रिव्यू, तो मॉडर्न रिव्यू जो पत्र आया था इसको शुरू किया था रामानंद चटर्जी ने, रामानंद चटर्जी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, चटर्जी होगा। रामानंद चटर्जी ने मॉडर्न जो रिव्यू था ये 1907 में शुरू किया था, और ये पत्र जो था आपका मॉडर्न रिव्यू, ये कलकत्ता से छपता था अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए वंदे मातरम, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वंदे मातरम जो पत्रिका है ना, 1909 में ये प्रकाशित हुई वंदे मातरम पत्रिका, इसको शुरू किया था किसने, हरदयाल और श्यामजी वर्मा जी ने। ठीक है, हरदयाल सिंह, हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा दोनों ने मिलकर शुरू किया था वंदे मातरम। ठीक है, श्यामजी वर्मा। और ये जो वंदे मातरम पत्र था ना, ये पेरिस, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान रखना है, पेरिस, पेरिस में प्रकाशित हुआ था, और ये अंग्रेजी में छपता था, अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप सभी को पता है, देखिए गदर पार्टी के जो फाउंडर थे हरदयाल सिंह जी, और ये लोग थे, इनने मिलके, क्योंकि श्यामजी वर्मा पहले ही 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाल चुके थे, लंदन से एक्सपीरियंस था, तो 1909 में फिर हरदयाल सिंह के साथ मिलके इन्होंने आपका वंदे मातरम पत्र निकाला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पेरिस से निकला था, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए प्रताप, प्रताप जो पत्र आया था ना, इसको निकाला था गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी।
ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक्स बहुत सिंपल है। देखिए विद्यार्थी जो है बहुत प्रतापी होते हैं, तभी तो वो सिलेक्शन लेंगे। या भगवान शंकर बोले या भगवान गणेश, सभी के भगवानों के पास अपना प्रताप होता है। ठीक है, यानी कि बहुत प्रताप उनका, मतलब उनके अंदर से जो आप देखते हैं ना शक्तियाँ निकलती हैं, दैवीय शक्तियाँ, प्रताप ही तो है वो। तो प्रताप से आपको याद आ जाएगा भगवान शंकर या गणेश। ठीक है, तो 1910 में निकला था ये पत्र, 1910 में। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ये पत्र निकाला था कानपुर में, कानपुर। ठीक है, और ये प्रताप जो पत्र था, अब कानपुर में है तो साफ बात है भाई हिंदी में पत्र प्रकाशित होता होगा, क्योंकि उत्तर भारत की भाषा उसमें हिंदी थी, अभी भी हिंदी है। अगला देखिए आपका अल हिलाल पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है अल हिलाल भी। अल हिलाल जो पत्र था ये आपका किसने निकाला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। पत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल हिलाल 1912 में ये पत्र इन्होंने शुरू किया था, और ये पत्र कलकत्ता से निकलता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये पत्र उर्दू भाषा में छपता था। किस में? उर्दू में। ठीक है, अल हिलाल, ध्यान रखेंगे। तो आज़ादी के लिए देखिए हिला डाला ना, अगर आज़ादी चाहिए तो हिलाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को हिला डाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ जो भारतीय क्रांतिकारी थे बड़े बड़े, उन्होंने अंग्रेज़ों को हिला डाला। हिला, हिला से आपको याद आएगा, जब हमने उनको हिलाया तभी तो आज़ादी मिली। तो आज़ादी से याद आ जाएगा आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, या कलम से भी आप याद रखते हैं, कलम जब होती है ना बहुत प्रभावी होते तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला देती है, तो हिला से कलम याद आ जाएगी, तो ऐसे याद रखना। अगला है देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल इसको निकाला था किसने? फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह मेहता जी ने। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जी ने इस पत्र को निकाला 1913 में, बॉम्बे क्रॉनिकल को। ये बम्बई से निकलता था, और नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजी में छपता था ये, अंग्रेजी में। ठीक है, अगली पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, गदर। ठीक है, गदर जो है भैया आपका लाला हरदयाल, लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, गदर जो है देखिए आपको, गदर पार्टी भी बनी थी ना। गदर पार्टी कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। ठीक है, और 1913 में ही जब इसका गठन हुआ तो ये पत्र भी निकला, गदर नामक पत्र। और सैन फ्रांसिस्को से ही निकलता था, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए। ठीक है, यूएसए। किस भाषा में? तो ये पत्र जो निकलता था उसमें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में निकलता था। अंग्रेजी में तो छपता ही था, अंग्रेजी प्लस अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, अन्य भाषाओं में भी ये छपता था उसमें, गदर। ठीक है, तो गदर से तो आपको याद रखना है हरदयाल सिंह, आपको हमेशा याद आ जाएंगे, गदर पार्टी की बात हो या गदर पत्र की बात हो तो लाला हरदयाल आपको याद आ ही जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए स्वदेश मित्र पत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका पूछा गया था, जो प्रश्न मैंने ये सेशन शुरू होते समय आपको दिया था, पहला ही क्वेश्चन जो था वो स्वदेश मित्र उसमें पूछा गया था। तो स्वदेश मित्र जो थे आपके, ये साउथ के एक बहुत बड़े हमारे व्यक्ति थे, बहुत उसमें प्रभावशाली व्यक्ति थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो इन्होंने शुरू किया था स्वदेश मित्र पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जी सुब्रमण्यम अय्यर जी को आपने याद रखना है। कैसे इस ट्रिक को याद रखेंगे आप? तो स्वदेश मित्र, देखिए थे तो ये साउथ के अय्यर जी, लेकिन साउथ के जो अय्यर जी थे पूरे देश में घूमे, और पूरे देश के लोगों को उन्होंने अपना मित्र बना लिया। ठीक है, अय्यर जी दक्षिण भारत में रहते थे, लेकिन दक्षिण भारत से संपूर्ण देश में घूमे, लोगों को अवेयर किया उसमें, और सबको अपना मित्र बना दिया। तो स्वदेश मित्र से आपको याद आ जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, स्वदेश मित्र जो पत्र था ना 1882 से प्रकाशित हुआ था, और अय्यर जी ने इसको तमिल भाषा में प्रकाशित किया था। तो तमिल भाषा का पहला सबसे महत्वपूर्ण पत्र था स्वदेश मित्र, याद रखना है आपने। ठीक है, मद्रास से उसमें ये छपता था, चेन्नई मद्रास से, ध्यान रखिए तमिल भाषा में। चलिए अगले पत्र हैं देखिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमन मतलब कॉमन जो आदमी होते हैं सामान्य, मैं एक बता रहा हूँ, न्यू इंडिया मतलब नया भारत। ठीक है, तो देखिए कॉमनवेल्थ और नया भारत, तो इसके लिए हमारी जानी जाती है माता बसंत। ठीक है, माता बसंत जिनको कहा जाता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने इन दोनों को शुरू किया, इन पत्रों को। ठीक है, कॉमनवेल्थ को, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र आए थे 1914 में, 1914 में, ध्यान रखेंगे। बम्बई से छपते थे ये दोनों पत्र, और दोनों ही अंग्रेजी भाषा में थे, अंग्रेजी में थे।
ठीक है। तो कॉमन लोगों की सेवा किसने की? एनी बेसेंट ने की, माता बसंत ने। नए भारत के निर्माण में किसने योगदान दिया? एनी बेसेंट ने दिया। तो माता बसंत आपको याद रखना है, ऐसे कनेक्ट कनेक्ट। अगर देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी, इसको तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, ये तो आप सभी को पता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो पत्र था, ये आपका निकला था 1918 में, 1918 में, ठीक है। और इसको निकालने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था श्रीनिवास शास्त्री जी। श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है। श्रीनिवास शास्त्री जी ने इसको शुरू किया था। मद्रास से पत्र छपता था, सर्वेंट ऑफ इंडिया। एंड ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी। अगला देखिए इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी। तो इंडिपेंडेंट जो पत्र था, ये मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू जी का पत्र था इंडिपेंडेंट, 1919 में प्रकाशित हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने ये पत्र शुरू किया था इलाहाबाद से। और ये पत्र जो था इंडिपेंडेंट, ये भी अंग्रेजी में छपता था, अंग्रेजी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट। अब मोती याद रखना, जिस व्यक्ति में मोती होगा, हीरे मोती होंगे, वो तभी तो वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा, ठीक है। वो तभी तो आज़ाद होगा ना, बहुत पैसा होगा उसके बाद, हीरे मोती होंगे। तो इंडिपेंडेंट से याद आ जाएगा आपको मोती, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी, वो तो गोपाल कृष्ण गोखले की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो पत्र था, तो देखिए उस समय जो सर्वेंट्स थे इंडिया के, जो सर्वेंट मतलब जो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के लोगों को क्या मानते थे? सर्वेंट मानते थे। जबकि हमारे देश में निवास कर रहे थे, तो हमारे देश के ही निवासी उसमें क्या थे? सर्वेंट्स थे। तो निवासी से याद आ जाएगा आपको, सर्वेंट कौन थे? हमारे देश के निवासी। तो निवास, श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगले तीन पत्र बहुत महत्वपूर्ण, और इसके संपादक एक ही व्यक्ति है, ठीक है। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन नामक जो पत्र था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नवजीवन, देखिए भारत को नया जीवन दिया गांधी जी ने, और भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उसको एक नई दिशा, नई गति प्रदान की थी। तो नवजीवन से गांधी जी आपको याद आ जाएंगे। नवजीवन जो पत्र था आपका 1919, ठीक है, 1919 में शुरू हुआ, और ये अहमदाबाद से छपता था, गुजराती में, गुजराती में, ठीक है। यंग इंडिया जो पत्र था, यंग इंडिया भी 1919 का ही है, ठीक है। और यंग इंडिया जो पत्र था आपका, ये अहमदाबाद से ही छपता था, और ये अंग्रेजी में था। और उसके बाद हरिजन नामक जो पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका जो आपकी थी, ये आपके 1933 1933 में शुरू की गई थी। ये पत्रिका गांधी जी ने ही शुरू की थी, और ये पुणे से प्रकाशित होती थी, हिंदी में थी, ठीक है। तो गांधी जी ने देखिए जो हमारे दलित वर्ग है उसका उत्थान किया था, उत्थान किया था ना, तो पत्रिका उन्हीं के नाम पे पत्रिका भी शुरू की थी। यंग इंडिया आपको याद ही रखना है, यंग इंडिया गांधी जी का बहुत बार उल्लेख होता है, जब उत्तराखंड की यात्रा भी की थी। उसके अलावा यंग इंडिया में आर्टिकल छपाया था ना उन्होंने, क्यों लोग यूरोप की यात्रा पे जाते हैं, पहाड़ों में क्यों नहीं आते, उत्तराखंड इतना सरल है, सस्ता है, और इतना विहंगम और नैसर्गिक सौंदर्य से भरा हुआ है, तो ये भी चीज़ बोली थी, ठीक है। अगला देखिए कॉमरेड, तो कॉमरेड जो पत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, ये भी पत्र आपको याद रखना है, ठीक है। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली जी का पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मौलाना मोहम्मद अली आपको याद होगा, इन्होंने अल्मोड़ा के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी, मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। क्या स्टेटमेंट दी थी? इन्होंने बोला था कि अल्मोड़ा जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का शस्त्रागार है। अल्मोड़ा इज़ द आर्सेनल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ऐसा बोला था मौलाना मोहम्मद अली ने। इन्हीं का पत्र था कॉमरेड पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है, कॉमरेड। इसके अलावा देखिए कॉमरेड के अलावा एक पत्र और निकाला था इन्होंने, हमदर्द नामक पत्र। हमदर्द जो पत्र था ना, ये भी मौलाना मोहम्मद अली जी का ही पत्र था, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला जो पत्र है लीडर, लीडर निकाला था किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। मदन मोहन मालवीय जी ने शुरुआत की थी किसकी? लीडर पत्रिका की, ठीक है। अब लीडर आपको, ये तो सिंपल सा आपका ट्रिक है, लीडर कौन होता है भैया, ठीक है, लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है, या नेता वही बनता है जिसके पास बहुत माल होता है, पैसा होता है, तो माल से मालवीय याद आ जाएगा। या मदन मोहन, मोहन देखिए कृष्ण जो है पूरी दुनिया के लीडर हैं भैया, ऐसे आप याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, इसका वर्ष आप देख लेना। बाकी ये चार पत्र हैं भाई, लास्ट हैं। उसके बाद देखिए सेशन काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक 40 मिनट से ऊपर चले गए सेशन आज, कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो रहा है।
मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, जनता एवं समता। ठीक है, मूक नायक, ध्यान से समझिएगा, मूक नायक यानी कि मूक का मतलब क्या होता है, गूंगा। ठीक है, इसके अलावा बहिष्कृत भारत यानी कि जिन लोगों को बहिष्कृत किया गया है समाज से। ठीक है, प्रबुद्ध भारत, जनता और समता, ये सभी पत्र निकाले गए थे किसके द्वारा, ये सभी पत्र हमारे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पत्र हैं, मतलब उनके समाचार पत्र हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मूक नायक, मूक नायक आया था 1920 में, 1920 में। इसके अलावा मैं बात कर ली कि बहिष्कृत भारत 1927 में आया था ये। ठीक है, समता जो पत्र आया था देखिए 1928 में आया था ये महत्वपूर्ण है। हालांकि समता नाम से आप पढ़ते हैं उत्तराखंड में भी 1934 में, 1934 में उत्तराखंड में भी समता पत्र प्रकाशित किया था। किस व्यक्ति ने किया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने आपका ये पत्र शुरू किया था ना, समता, 1934 में। इसी से प्रेरित था ये, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ये भी दलित वर्ग की आवाज़ को उठा रहे थे इन पत्रों के माध्यम से, है ना। तो इसी का अनुसरण किया था उसमें। समता पत्र उत्तराखंड की धरती से भी छपा था 1934 में, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। ये 4 पत्र हो गए भीमराव अंबेडकर जी वाले। गांधी जी के जो पत्र हैं, उसके अलावा पूर्व के जो पत्र मैंने आपको बताया, जैसे कि राजा राम मोहन के द्वारा, और उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी वाले, और भी जितने भी थे, और तो कितने पत्र हैं अभी भारतीय इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश भारत में बहुत से समाचार पत्र हैं। और हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रह भी गए होंगे, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट जो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको इस टॉपिक में करवा दिया है। ठीक है, यहीं पे टॉपिक को समाप्त करेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपको फुल लेंथ चाहिए तो फुल लेंथ भी है ग्रुप सी की। अगर आपको सेक्शनल चाहिए तो वो भी है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए तो उत्तराखंडी, हिंदी, जीएस, उसके अलावा रीजनिंग की, कंप्यूटर की, सभी चीज़ों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको जिसमें आपका सभी चीज़ें कवर कराई गई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके अलावा कंप्यूटर। ठीक है, उत्तराखंड जी के सामान्य, हिंदी, रीजनिंग वगैरह। तो इसके लिए आप न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।